हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 9.1 यानी एक्सरसाइज नंबर पहली एक्सरसाइज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो इसको शुरुआत करने से पहले इसमें हमें इस एक्सरसाइज में हमें जो इक्वेशन है, जो अवकल समीकरण है, उसकी हमें घात और कोटि हमें इसमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें घात और कोटि क्या होती है। तो एक एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे कि ये कोई इक्वेशन दे रखी है हमें, अवकल समीकरण है ये। ठीक है, अब इसमें हमें घात और कोटि हमें निकालनी है। ठीक है, तो घात और कोटि कैसे निकालेंगे? घात और कोटि मतलब जो सबसे ज्यादा अवकलन कौन से टर्म का हुआ है इसमें, इस वाले का y डबल डैश। ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट अब जो अवकलन जिसका सबसे ज्यादा बार हुआ है ना, उसकी जो पावर होगी ना, वही उसकी घात होगी। और इसमें जिस टर्म का सबसे ज्यादा अवकलन हुआ है वो उसकी कोटि होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा अवकलन कौन सी टर्म का हुआ है तीनों में से, बताओ? फर्स्ट वाली का। तो कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो इसकी जो कोटि होगी ना, कोटि, इसकी जो कोटि होगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, और इसकी जो पावर होगी, इसकी घात जो होगी, घात और कोटि तो निकाल दें हम, तो इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी? इसकी कोटि मतलब सबसे ज्यादा अवकलन जिस टर्म का हुआ ना, उसकी जो पावर होती है ना, वो उसकी घात होती है। ठीक है, बेशक से ये ज्यादा है, 3 ज्यादा है, पर 3 नहीं होगी। लेकिन हम जो घात देखते हैं ना, वो देखते हैं सबसे ज्यादा अवकलन कौन सी टर्म में है, इस वाली टर्म का। तो इसकी जो पावर होगी ना, वो इसकी घात होगी। तो इसकी घात 2। ठीक है, कोटि 2 घात 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दो, ये y डबल डैश की जगह पे ऐसे भी लिखा होता है d4y प्लस dx की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक और अदर एग्जाम्पल है। इसमें बताओ, इसमें जैसे कि ये है d4y प्लस dx की 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक अवकल समीकरण है। इसमें इसकी कोटि बताओ। सबसे पहले कोटि, इसकी जो कोटि है वो सबसे ज्यादा अवकलन कौन सी टर्म का हुआ है? इस वाली टर्म का, इसका हुआ ही नहीं है। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4। ठीक है, और इसकी जो घात कितनी है? इसकी घात बता। 2। एक कैसे घात? बस तुक्का मार रहा हो, ऐसे ही है ना? सही है, बढ़िया। तो इसकी जो घात होगी ना, वो होगी 1, क्योंकि इसकी जो पावर है, इसकी कोई पावर है ही नहीं, यानी जिसकी पावर नहीं है तो इसकी 1 पावर है। ठीक है, इसकी जो घात हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी यहाँ पे y की पावर 4 है, पर y की पावर 4 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें जो घात जो निकालते हैं वो निकालते हैं, पहले देखते हैं सबसे ज्यादा कोटि किस टर्म की, यानी सबसे ज्यादा अवकलन कितना हुआ है। 4 बार हुआ है इस वाली टर्म का। तो इसकी जो पावर होगी ना, वो 4 बार इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें इसी टर्म का अवकलन हुआ है। तो इसका हुआ है, तो इसकी जो पावर होगी ना, वो इसकी घात होगी, यानी इसकी पावर कितनी है? 1। तो 1 इसकी घात होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज में, इसको एक्सरसाइज में कैसे करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है d4y अपॉन में dx की पावर 4 प्लस साइन y का y ट्रिपल डैश, यानी y 3 बार अवकलन इसका, यानी d3y अपॉन dx की 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इसकी घात और कोटि निकालनी है। सबसे पहले कोटि तो सबसे पहले इसकी कोटि देखते हैं। ठीक है, तो इसकी कोटि कितनी है? तो इस वाले अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा अवकलन, यानी सबसे ज्यादा अवकलन कितना हुआ है, या और किस टर्म का हुआ है? तो इसका 3 बार हुआ है, इसका हुआ है 4 बार। तो ठीक है, 4 बार इसका हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी घात। तो इसमें अगर हम घात में देखते हैं तो हम घात ऐसे निकालते हैं कि सबसे ज्यादा अवकलन जिस टर्म का हुआ है उसकी पावर कितनी है। लेकिन यहाँ पे एक हम देखते हैं कि ये जो अवकल समीकरण है, हमको घात निकालने के लिए सबसे पहले वो बहुपद में होनी चाहिए, वो अवकल समीकरण। लेकिन इसमें और स्वतंत्र होनी चाहिए, साइन कॉस टेन ये जो आते हैं ना, इसके अवकल समीकरण के इनटू में, कोफिशिएंट में साइन कॉस टेन ये नहीं होने चाहिए। अगर ये किसी भी टर्म के कोफिशिएंट में है, यानी उसके गुणांक में है, तो उस अवकल समीकरण की जो घात है वो अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, अगर ये किसी के इनटू में आ रहे हैं, यानी सिंपल भाषा में अगर ये किसी, जैसे इसका अवकल समीकरण, यानी इसके जैसे इसका अवकलन हो रहा है 3 बार, अगर ये dy अपॉन dx के इनटू में आ रहे हैं, साइन कॉस टेन जो भी हैं, तो वो उस वाले
अवकल समीकरण की जो घात है वो अपरिभाषित होगी। लेकिन जो कोटि है वो हम निकाल सकते हैं, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी जो कोटि है वो उसमें जितनी बार सबसे ज्यादा अवकलन होगा वो तो परिभाषित हो सकती है कोटि सबसे ज्यादा अवकलन वाली टर्म की। लेकिन जो घात है वो हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसके इनसे फ्री होना चाहिए, यानी ये उसके जो कोफिशिएंट है उसमें साइन कोस टेन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल बात है आपके लिए। तो इसकी जो कोटि है वो तो 4 होगी, लेकिन इसकी घात है वो होगी अपरिभाषित, क्योंकि इसके देखो वाई ट्रिपल डैश यानी इसके अवकलन के इंटू में साइन है। ठीक है, ये इससे स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो उसकी हम घात भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले 2 एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, तो इसे नोट करना है, इसे ये तो समझ में आ होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें इसकी घात और कोटि देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी कोटि देखेंगे, तो इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है इसका कुछ नहीं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, सबसे ज्यादा कितने बार अवकलन हुआ है इसका, एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे कोटि होगी 1। तो और इसमें इसकी घात कितनी होगी, अब घात लिखेंगे तो घात यानी सबसे ज्यादा अवकलन कितना हुआ, एक बार। तो इसकी जो पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर हम 1 लिख सकते हैं। तो इसकी पावर कितनी है, 1। और इसमें साइन कोस 10 नहीं है, इसलिए इसकी घात अपरिभाषित नहीं है, इसका घात हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो घात कोटि 1 और घात भी 1। ठीक है, तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बाकी मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर रहा हूँ इसको। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा वाला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है ds अपॉन dt की पावर 4 प्लस 3s d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू है 0। ठीक है, तो हमें इसकी घात और कोटि निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कोटि देखते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बार अवकलन कितना हुआ है, कितनी बार अवकलन, कौन सी, इसकी कोटि कितनी है तुम बताओ भाई, 4। तू बता इसकी कोटि कितनी है, इस वाले अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, 2। इसकी कोटि है 2, ये बोल रहा है 4। ये ऐसे बोल रहा है क्योंकि देखो ds अपॉन dt की पावर कितनी है, 4। ये पावर वो देख रहा है 4, ये 4 नहीं है। सबसे ज्यादा अवकलन कितना हुआ, इसमें हुआ 1 बार, इसमें हुआ 2 बार। तो सबसे ज्यादा कोटि वही होती है जिसका सबसे ज्यादा अवकलन हुआ, 2 बार हुआ है ना अवकलन। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। 4 नहीं होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। और जो इसकी घात हम निकाल लेंगे वो हम देखेंगे सबसे ज्यादा अवकलन कौन सी टर्म का हुआ है, इतना। तो इसकी जो पावर होगी ना वही इसकी घात होगी। तो इसकी घात कितनी है, इसकी पावर है 1। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है तो इसकी पावर 1 है। तो इसकी घात कोटि 2 और घात 1 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वो बता कोटि, रॉबिन कोटि बता। कोटि 2 और घात अपरिभाषित। कोटि है इसकी 2, क्योंकि देखो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इससे सबसे ज्यादा अवकलन इस वाली टर्म का हुआ है कितनी बार, 2 बार। तो ये हो गया 2 कोटि होगी इसकी। ठीक है, अब इसकी जो घात कितनी है, 1 अपरिभाषित। घात है इसकी अपरिभाषित। घात अपरिभाषित क्यों है, क्योंकि देखो इसमें साइन कॉस, देखो कॉस आ रहा है इसमें, इसके डी वाई अपॉन डी एक्स के इंटू में मल्टीपल में ये आ रहा है कॉस। तो इस वजह से इसकी घात जो है वो अपरिभाषित। ठीक है, नॉन फाइनाइट बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये परिभाषित होगी। ठीक है, तो इन चारों को आप कर लीजिए नोट, मैं इसको मिटाऊंगा अब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। ठीक है, तो इसकी हम कोटि और घात निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी कोटि देखते हैं। तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी, कोटि कितनी आएगी, इसकी कोटि आ जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा अवकलन किस टर्म का हुआ है, इस वाली का 2 बार। सबसे ज्यादा अवकलन वहाँ पे हुआ है 2 बार। ठीक है, तो डी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसके 2 बार अवकलन हुआ है सबसे ज्यादा सब में। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, अब इसकी हम घात देखते हैं। तो इसकी घात कितनी होगी, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें साइन 3x कॉस 3x है। तो ये साइन 3x कॉस 3x है पर अलग है। तो इसकी घात है ना वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। अपरिभाषित नहीं होगी, क्योंकि ये अगर ये साइन ऐसे होता, जैसे यहाँ पे साइन 3x है, अगर इनकी जगह पे अगर ये ऐसे होता, यहाँ पे इसके इंटू में होता डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसकी जो घात होती वो होती है अपरिभाषित। लेकिन यहाँ पे इसके इंटू में साइन 3x है, यहाँ पे जो प्लस में है इधर साइड में, यहाँ पे साइन 3x है। तो ये नहीं इनके जो ये साइन कॉस है ये डी वाई अपॉन डी एक्स के कोफिशिएंट में यानी उनके गुणांक में नहीं है। तो इस वजह से इसकी घात है वो हो जाएगी इसकी पावर कितनी है 1। तो इसकी घात हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी घात अपरिभाषित नहीं होगी, आप सोच रहे हो तो। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा y ट्रिपल डैश की पावर 3 प्लस y डबल डैश की पावर 3 ना y ट्रिपल डैश की पावर 3 प्लस y डबल डैश की पावर 3 प्लस y डैश की पावर 4 y की पावर 5 इजिकल टू 0। ठीक है, तो y ट्रिपल डैश, तो सबसे ज्यादा इसका अवकलन कितना हुआ है, y ट्रिपल डैश यानी 3 बार। देखो हम ऐसे बता देता हूँ एक बार आपको। तो जैसे y डैश का मतलब होता है dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, y डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, y ट्रिपल डैश का मतलब होता है डी की 3y अपॉन डी एक्स की 3। ठीक है, तो ऐसे तरह से अगर ये 4 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। y ट्रिपल डैश का मतलब होता है 3 बार अवकलन, तो यानी इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसमें सबसे ज़्यादा यही है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 3, क्योंकि हाईएस्ट जो अवकलन है यहाँ 3 बार है। ठीक है, और घात कितनी होगी इसकी घात हो जाएगी 2, 5 नहीं होगी यहाँ पे। देखो y की पावर 5 है, 4 है, 3 है, इसकी नहीं होगी। सबसे ज्यादा अवकलन क्या है, 3 बार, तो इसकी जो पावर होगी ना वही इसकी घात होगी। तो इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले कोटि बताता नहीं, कोटि कितनी है इसकी, कोटि कितनी है इसकी, या मुंह से हटा ले। ठीक है, बोल ले यार, कोटि है इसकी 3। ठीक है, अब इसकी कोटि 3 है क्योंकि देखो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो अवकलन है वो 3 बार हुआ है। ठीक है, y ट्रिपल डैश ये वाला। ठीक है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3। अब इसकी घात बता तनिष, 2, इसकी घात 2 कहाँ से आ रही है भैया, भैया तुम नहीं बताओ, मेरी तो समझ में ना आ। हाँ यू काटे यू 2y डबल डैश। हाँ, तो 2 क्या देख रहे हो, पावर देखें, पावर सबसे ज्यादा अवकलन वाले की पावर कितनी है, सबसे ज्यादा अवकलन कितना हो रहा है यहाँ पे 3, और इसी पावर की सबसे ज्यादा अवकलन वाले की जो पावर होगी ना वही घात होगी। सबसे ज्यादा अवकलन वाले की जो घात कितनी है, कि कितनी है पावर, एक घात कितनी है, इसकी घात है 1, कुछ भी ना लिख रही तो 1 है यहाँ, ऐसे लिख सके ना हम यहाँ, तो 1, तो एक घात कितनी हो जाएगी 1। तो समझ में नहीं आता कितनी देर से बोल नहीं सके हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, तो y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x। तो इसमें इसी, अब बता घात बता तनिष, घात बोला हैं, हाँ इस वाली घात बता हैं, कितनी है, कितनी है, हैं 1 कैसे, कैसे 1 कैसे है, चल घात 1 मान ले। कोटि कितनी है बाकी, कोटि बता, कोटि कितनी है, कोटि 1 कैसे है, तो इसकी घात और कोटि दोनों एक है, क्योंकि देखो इसमें जो y डैश यानी अवकलन जो हुआ है इसमें 1 ही बार हुआ है, और घात इसलिए 1 है क्योंकि इसकी जो अवकलन जो हुआ है ना इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 ही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लिखनी नहीं है तो 1 ही है यहाँ पे पावर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा y डबल डैश प्लस y डैश की पावर 2, या बताइए तो, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। कोटि बता इसकी, बता जल्दी कोटि, 2 1, कोटि 2 घात 1। तेने बताई, तूने बताई ना, बताई पक्की, सही है। तो इसकी जो कोटि है वो है 2। ठीक है, वो है 2, क्योंकि देखो इसमें y डैश y डबल डैश सबसे ज्यादा अवकलन कितना हुआ है 2 बार, तो कोटि हो जाएगी इसकी 2। ठीक है, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी इसकी 1। इस y डैश की पावर 2 है, इसमें मत देखना, सबसे ज्यादा अवकलन कितना हुआ है 2 बार, तो इसकी जो पावर होगी ना वही इसकी घात होगी। इसकी पावर सबसे ज्यादा अवकलन वाले की पावर इसकी घात होगी, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। इसकी कोटि बता हैं, कोटि 2, कोटि 2 और घात, घात बता,
अपरिभाषित, तो वो घात, घात एक घात एक, क्योंकि देखो कोटि इससे सबसे ज्यादा अवकलन कितना हुआ है 2 बार, ठीक है, तो कोटि होगी इसकी 2, घात हो जाएगी इसकी 1, घात 1 होगी क्योंकि ये साइन y है, ये इसे इसके अवकलन यानी इसके जो वो होता है dy अपॉन dx, यहाँ y डैश के कोफिशिएंट में साइन नहीं है, खाली साइन y लिखा है यहाँ पे, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपरिभाषित नहीं होगी, ठीक है। अगर y डैश या dy ओवर dx इनके इंटू या y डबल डैश या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के इंटू में इसके कोफिशिएंट में साइन कॉस लिखा हो ना, तब वो अपरिभाषित होगी, पर अब ये अपरिभाषित नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मैथ में, तो इसमें इसकी हमें पूछा है इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, तो इसकी घात तनिष घात कितनी है, इसकी घात बताओ है कितनी, 2, पावर कितनी है इसकी, घात कितनी है, घात परिभाषित ना, घात परिभाषित क्यों नहीं है, देखो इसकी जो घात है वो है परिभाषित, यानी ऑप्शन नंबर डी अपरिभाषित, अपरिभाषित क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो dy अपॉन डी एक्स है इसके कोफिशिएंट में इसके इंटू में साइन है, मैंने कही जिसके dy अपॉन डी एक्स जिसका अवकलन होना है टर्म का dy अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स या डी की 3 अपॉन डी एक्स की 3, इनके अगर इंटू में अगर साइन है तो उसकी जो घात होगी वो हमेशा अपरिभाषित होगी, ठीक है। तो इसकी जो घात है वो होगी अपरिभाषित, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना गलत क्यों है जा रहा भाई, तो दिख रहा है हमें साइन के इंटू में वो लिख रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये, तो इसमें पूछा है इसकी कोटि कितनी होगी, ठीक है, कोटि पूछी है इसमें इसकी, ठीक है, कोटि कितनी होगी इसकी, तो इसमें कोटि कितनी है तनिष, तो इसकी जो कोटि है वो हो जाएगी, सबसे ज्यादा अवकलन कितना हुआ है इसमें, सबसे ज्यादा अवकलन हुआ है इसमें देखो 1 बार हुआ है, इसमें 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, यानी इसकी कोटि 2 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो मैथ में वो हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये होती है एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट हो अभी भी तो कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग।